हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ coming for you Pisces for March first half, and this is Pisces season. So let's see, let's get started. And मेरे बारे में information सब कुछ नीचे description box में दिया हुआ मिलेगा आपको, so आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, डोंट फोर्स मैसेजेस ऑन योर सेल्फ। आपका जो एनर्जी कार्ड है दैट इज़ अगेंस्ट द ग्रेन हियर। सो नंबर 4 इज़ द नंबर फॉर यू, एंड आई फील लाइक पाइसीज मार्च फर्स्ट हाफ में आप थोड़े से कंफ्यूज्ड रहेंगे एज टू क्या चल रहा है मेरे ज़िंदगी में। आपके डिसीजन मेकिंग में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे, या आप चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप किसी नए इंसान से मिलते हो एंड मे बी वो पर्सन बहुत ही फ्रेंडली है, या वो पर्सन बहुत ही गंभीर किस्म के इंसान है, या वो कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा बिहेव करते हैं जो आपको नॉर्मल टाइम में तो आप गेस कर लेते हो, या आप इंट्यूशन लगा लेते हो, या आप कुछ भी करते हो, बट इस टाइम में मे बी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे चीज़ों को समझने में कि ये इंसान ऐसा किया तो क्यों किया, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्या डिसीजन लूँ, क्या करूँ। सो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स कि अगर आपने मान लीजिए कि आपने ठान लिया कि मैं लेफ़्ट जाऊँगी, तो इंस्टेंटली आपके मन में ऐसे कई सारे थॉट्स आएंगे कि अरे मैं राइट क्यों ना जाऊँ, पता नहीं लेफ़्ट जाने से अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, शायद राइट जाने से मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। सो ऐसे देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, कॉन्ट्रास्ट होता रहेगा। आप कुछ करने के बारे में सोचो, फिर आप सोचो कि नहीं, पता नहीं, मुझे शायद नहीं करना चाहिए, फिर आप सोचो कि हाँ मुझे करना चाहिए, फिर आपको लगे कि नहीं मैं किसी से पूछ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, कन्फ्यूजन। बट डरने वाली बात नहीं है ऑफ कोर्स, बिकॉज कभी कभी चीज़ें सेटल होने से पहले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। कभी कभी कंफ्यूजन ज़रूरी है ताकि जब हम लोग उस कंफ्यूजन से निकले, हम लोगों को सारा चीज़ अपने अपने जगह पे एकदम सेट नज़र आए जो आपके साथ होने वाला है। डोंट वरी अबाउट दिस। ऑल्सो आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिसके लिए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष या लड़ाई आपको लड़नी होगी। आपको पता है कि इस काम के लिए मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना होगा, एक्स्ट्रा एफर्ट देना होगा, मुझे कुछ प्रूव करना होगा, मुझे किसी के साथ लड़ना होगा, मुझे किसी को कन्विंस करना होगा, मुझे अपने आप को प्रमाण करना, वट एवर इट इज़। सो आप ठान चुके हो, आप इस चीज़ को चाहते हो, आप इस मुकाम को हासिल करना चाहते हो, वट एवर दिस इज़। बट आप ये भी जानते हो कि इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप उस चीज़ों के आप उस चीज़ों का सामना करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपने ये रियलाइज़ किया है शायद लाइफ में कि जब एक इंसान या जब कोई कुछ अच्छा करने जाता है या जाती है, तो ज़्यादातर अक्सर ऐसा होता है कि उसे ही सबसे ज़्यादा ब्लॉकेजेस मिलने लगता है। आप देखेंगे कि कभी एक इंसान कुछ अच्छा करने जाता है तो उसे काफ़ी ब्लॉकेजेस, काफ़ी लड़ाई, काफ़ी संघर्ष करके वो अच्छा काम वो कर सकता है। पर जो इंसान कुछ बुरा करने जाता है उसके लिए काफ़ी आराम से वो कर लेता है कोई बुरा काम में नो ब्लॉकेज, नो प्रॉब्लम, नथिंग, एकदम आराम से। सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप जब लड़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, एंड तब भी जब आप अपने ऊपर हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि आप सही रास्ते में हैं। एंड आफ्टर ऑल, आफ्टर द एफर्ट्स, आफ्टर द स्टॉर्म, आपको ही वो सक्सेस मिलने वाला है। सो आपने भी डिसाइड किया है कि आप सक्सेस के रास्ते पे चलेंगे, चाहे वो करियर के सक्सेस के बारे में हो, आपका लव लाइफ हो, आपका हेल्थ हो, कोई भी चीज़ हो, एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आप जा सकते हैं उस पाथ पे। जस्ट हैव फेथ, जस्ट हैव बिलीफ, सिर्फ यूनिवर्स पे नहीं, अपने आप पे भी।
Let's see your love situation here. What should we know? We have the Ace of Swords, the Page of Cups, bottom deck है the Strength. Let's see. First of all, I'll say Pisces that आपके लव लाइफ में आप किसी चीज़ के पीछे एक एक्सपेक्टेशन या होप रख रहे हो, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ वार्निंग यू दैट आप जिस आइडिया को फॉलो कर रहे हो या आप जिस एक्सपेक्टेशन को फॉलो कर रहे हो, क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, क्या आप जल्दबाजी कर रहे हो या नहीं. बिकॉज आई फील लाइक पाइसीज आप लोग या तो आप लोग कुछ जल्दबाजी में करना चाहते हो कि मैं जाके इस पर्सन को बोल दूँ सच्चाई मेरे फीलिंग्स के बारे में, या मैं इसे शादी के लिए पूछ लूँ, या मैं इसके साथ अपना सपना देखूँ फ्यूचर का, मैरिज का, वॉटेवर. आप थोड़े से जल्दबाजी में हो क्योंकि आपको ये देखना होगा कि सामने वाला इंसान क्या आपकी स्पीड से जा रहा है या जा रही है या नहीं, या जो रियलिटी है आप दोनों की, जो एनवायरनमेंट में आप लोग हो, क्या उसके साथ आप लोग मैच कर रहे हो. आपके सपने या आपका जो सिचुएशन है, क्या वो सही है इस वक्त कि आप ये सब सोच सको एटलीस्ट इस समय खड़े होके. अगर नहीं तो फिर उसे बदलने के बारे में पहले सोचिए. इट्स लाइक दैट कि आप एक स्टेप स्किप करके दूसरे स्टेप पे जा रहे हो, पर पहले वो फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है, तब जाके नेक्स्ट स्टेप में आप संभाल पाओगे अपने आप को. अगर आप पहला कदम स्किप करके आप दूसरा कदम पे चले गए, फिर आप संभाल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे. सो डोंट स्किप अ स्टेप. भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे, भले ही थोड़ा सा और आपको इम्पेशंस बर्दाश्त करना पड़े, थोड़ा सा और आपको फ्रस्ट्रेशन हो, थोड़ा सा और आपको लगे कि पता नहीं, कन्फ्यूजन, वॉटेवर, बट शॉर्टकट नहीं लेना है. फोकस ऑन द रियलिटी, बिकॉज आई सी दैट कहीं ना कहीं पे आप इस पर्सन के साथ सेम पेज पे नहीं हो, पर आप उसे देख नहीं पा रहे हो. आपको लग रहा है कि नहीं, मैं अगर समझाऊंगा या मैं समझाऊंगी या मैं उसके साथ रहूंगी या ऐसा होगा वैसा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, बट हमेशा सब वैसे ठीक शायद नहीं भी हो सकता है. सो आपको वो रिस्क लेना ही क्यों है, यू नो. सो दिस इज़ नॉट अ टाइम टू बी टेकिंग रिस्क्स या शॉर्टकट्स या फिर बस एक्सपेक्टेशन लगा लिया, अज्यूम कर लिया कि ऐसा ही होगा वैसा ही होगा. ये वो समय नहीं है. दिस इज़ अ टाइम टू बी प्रैक्टिकल, टू बी रियलिस्टिक. आप भले ही जो करना चाहते हो वो आप करो, पर एक प्रॉपर रियलिस्टिक अप्रोच के साथ करो. दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो. बस इतना ही. जो लोग सिंगल्स हो, यू नीड टू वेट. ओके, जो रिलेशनशिप आप चाहते हो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके पाने के लिए गलत लोगों को ग्रीन सिग्नल मत दीजिए, या गलत लोगों को काइंड ऑफ अपने लाइफ में एक्सेप्ट मत कीजिए ये सोच के कि मेरा मैनिफेस्टेशन आ रहा है, मेरा मैनिफेस्टेशन आ रहा है. बिकॉज यू नेवर नो. पहले आप श्योर हो जाइए, पहले आप देखिए कि क्या ये वही लोग हैं जैसे लोगों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं है, क्या वो मैनिफेस्टेशन आना अभी बाकी है. बी श्योर ऑफ वॉट यू आर डूइंग. टेक टाइम. कन्फ्यूज्ड है अगर आप तो टाइम ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, बट हड़बड़ी करके कोई फ़ायदा नहीं है. And don't assume things. Unnecessary assumptions, expectations will not work out. Let's see. Okay, there's a lot of cards. King of Pentacles, Magician reversed. We have the 9 of Swords and यहाँ पे 2 है, Chariot और 3 of Swords reversed. तो ये आए है तो मैं ले लेती हूँ, no problem, right? Yes. Listen. Okay, Pisces.
career and abundance. Mm-mm. You are blocked. Listen, आप जो आपका एंड गोल जो है ना, दैट इज़ वेरी, आप उसके बारे में काफ़ी श्योर है कि मुझे एंड में ये जगह पे पहुंचना है, या मुझे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे ऐसा बैंक चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा जॉब, वॉट एवर इट इज़। आपका एंड गोल बहुत ही क्लियर है आपके सामने, बट जो क्लियर नहीं है वो है आपका रास्ता, कि आप कैसे पहुंचेंगे वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज आई सी आप बहुत लोग, आप में से आप लोग एक रास्ता बनाते हैं, आप सोचते हैं, पर आप फिर उस पर गिव अप कर देते हैं। लाइक आप कंटिन्यू नहीं करते, या आप एनफ कॉन्फिडेंस या भरोसा नहीं रख पाते हो अपने डिसीशंस के ऊपर, या अपने काइंड ऑफ रास्ते के ऊपर। आप कुछ सोचते हो, फिर आप कुछ एक्शन लेते हो, फिर कुछ टाइम बाद आपको लगता है कि नहीं, शायद इससे नहीं हो रहा है, तो आप गिव अप। लाइक यू हैव टू बी पेशेंट हियर। इतना इम्पेशेंस से नहीं होगा पाइसीज। यू आर वेरी इम्पेशेंट। आप स्टार्ट करते हो, आप मोटिवेटेड रहते हो, बट देन यू लूज़ दैट मोटिवेशन, यू लूज़ दैट एनर्जी, देन आप स्टक हो जाते हो, देन आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो, देन आप फिर से पहले एकदम पॉइंट 1 से सोचने लगते हो कि फिर से एक नई सिरे से शुरुआत। बट नई सिरे से शुरुआत आप भले ही करो, बट कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे। आपकी सोच में गलती नहीं है, ना ही आपकी काबिलियत पे कोई कमी है। प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट नहीं है। शुरू करते हैं, रुक जाते हैं, फिर सोचते हैं कुछ और, फिर कुछ और करते हैं, फिर वो भी आधा रास्ता चल के आप रुक जाते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग? ऑल्सो विद दैट magician reversed, जिसके साथ है दिस 9 of swords, लेट मी टेल यू, आप जिन लोगों के संगत में हैं, स्पेशली आपके ऑफिस के कलीग्स, या आपके आई डोंट नो क्लासमेट्स, या जिन लोगों से आप compete कर रहे हैं, या जिन लोगों को आप अपना कंपटीशन मानते हैं, आई थिंक आप काइंड ऑफ एक टाइम पे इन लोगों को आउट ग्रो कर जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन दिस, थोड़ा सा आप समझिए बात को, कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप गलत संगत में हैं, ठीक है। मेरा जो मतलब है इज़ लाइक, मे बी आप 4 लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, ये 4 लोग के भी कुछ एम्बिशन होंगे अपने अपने लाइफ में, दैट्स ओके, दैट्स फाइन। ये लोग अपना लाइफ जी रहे हैं, ये लोग अपने तरीके से अपने एम्बिशंस को पूरा कर रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं, या जो कुछ भी ये कर रहे हैं। आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन यूनिवर्स आपको एक चीज़ क्लियरली बताना चाहते कि इन लोगों का जो एम्बिशन है, और आपका जो एम्बिशन है, जो आपने खुद ही सेट किया है, वो काफ़ी ऊपर है इन लोगों से। जिसका ये मतलब नहीं है कि ये लोग छोटे हो गए या ये लोग कमज़ोर हो गए, नहीं। इन लोगों को एक लेवल पे खुशी मिलती है, ये लोग उस लेवल पे रहना चाहते हैं, दैट इज़ फाइन। पर आपको उस लेवल पे खुशी नहीं मिलती है, आप और भी ऊंचा लेवल पे जाके आपको खुशी मिलती है। आपने ऊंचे गोल्स सेट किए हैं, ऊंचे टारगेट्स आपने सेट किया है। तो आप अगर उन लोगों के साथ इतना घुल मिल के रहेंगे, तो आप अगर उन लोगों के साथ compete करने जाएंगे, तो आप अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ नहीं कर रहे हो। मतलब इसे ऐसे आप एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि आप एक बिल्डिंग में 4 लोगों के साथ लिफ्ट में जा रहे हो। ये 4 लोग 4th फ्लोर पे उतरना चाहते हैं, पर आपका डेस्टिनेशन है मे बी 10th फ्लोर। पर आप इन लोगों के साथ चलने लगते हो, तो आप 4th फ्लोर जैसे ही आता है, सब उतरने लगते हैं, आपको भी लगता है कि हाँ हाँ सब जा रहे हैं, तो मैं भी मतलब मैं भी जाता हूँ, मेरा भी शायद यही डेस्टिनेशन आ गया है, क्योंकि मेरे सारे दोस्त चल दिए, मेरे सारे कलीग्स चल दिए, मैं जिन इन लोगों को जानता था ये लोग चल दिए, तो मैं भी चल देता हूँ। पर एक्चुअली में तो आपका डेस्टिनेशन 10th फ्लोर था। तो 10th फ्लोर तक अगर आपको जाना है, तो आपको कुछ फ्लोर्स अकेले ट्रैवल करना होगा, जब लिफ्ट में कोई और नहीं भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस, कि आप जिन लोगों के संगत में हो, ये लोग बुरे नहीं हैं, पर आपका और इन लोगों के बीच में थोड़ा सा कुछ अंतर है,
जिसे आप भूल रहे हो, जिन लोगों से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, दे आर नॉट द सेम पीपल लाइक हु यू आर। सो ये आपका डिसीजन है कि आप किस में संतुष्ट रहेंगे अपने लाइफ में। अगर आप 4th फ्लोर पे संतुष्ट रहना चाहते हैं, आप रह सकते हैं। अगर आप 10th फ्लोर तक जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा कुछ करना होगा, थोड़ा सा तो आपको अपने जर्नी को अलग बनाना होगा इन लोगों से। सो यू हैव टू बी इन दैट माइंडसेट। आप सोचिए बाकी आप क्या करेंगे, बट इट्स लाइक अ ये एक ऐसी चीज़ है जो आप भूल रहे थे पाइसीज, एंड यूनिवर्स बस आपको यही याद दिलाना चाहते हैं दैट रिमेंबर दिस। ऑफ कोर्स एक्शन आप लेंगे, बट ये चीज़ भूलना नहीं है आपको, राइट? So yes, that is what I have for you here, Pisces, and I hope this helps you out somehow and gives you clarity. So thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।